अजमेर की सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में नया मोड़ आया है, जिसमें कैदी फरदीन व श्रवण ने कांस्टेबल राजकुमार पर हमला कर दिया था। उनमें से एक कैदी श्रवण सोनी की तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई, जिसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर के बाद एडिशनल एसपी महमूद खान, गौरीशंकर, थानाधिकारी श्याम सिंह सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक कैदी के शव को मोर्चे में रखवाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कैदी श्रवण हेड कांस्टेबल राजेश कुमार पर हमला किया था और वह HIV से पीड़ित था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। किस तरीके से लेते हैं, पुलिस पर ही जेल के अंदर हमला हो रहा है और हथियार उन तक कैसे पहुंच रहे हैं, ब्लेड वगैरह थोड़ा यार। देखिए, ये एक अत्यंत गंभीर घटना है कि जेल के अंदर दो कैदी श्रवण सैनी और फरदीन द्वारा हमारे हेड कांस्टेबल राजेश के पर कातिलाना हमला किया गया है। लेकिन जहां तक हथियारों की बात है और प्राथमिक दृष्टि से सुप्रीटेंडेंट साहब से बात हुई है मेरी, उसमें उन्होंने जो वहाँ कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले सरियों को ही हथियार बनाया। ऐसा कोई हथियार नहीं है जो बाहर से आया हो, और उसकी भी जांच की जाएगी और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। क्या स्थिति है कांस्टेबल? अभी हेड कांस्टेबल ठीक है, लेकिन उस पर हमला बड़ा गंभीरतम हुआ है, तो उसके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। मैम, किस तरीके का घटनाक्रम में कौन कैदी थे और किस पे हमला हुआ ये प्रथम दृष्टया जो पता लगा है, राजेश हेड कांस्टेबल ड्यूटी पे थे और जो बताया गया है, अब तक पूरी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि जो है हेड कांस्टेबल भी अभी स्थिति उनकी ठीक नहीं है। जब वो ठीक होंगे उससे उनसे पूछा जाएगा और जांच हम करेंगे। श्रवण सोनी और फरजंद उर्फ गांजा, इन दो बंदियों ने मिलकर और इस पे हेड कांस्टेबल जो ऑन ड्यूटी हेड कांस्टेबल थे वहीं पे उन पे हमला किया। मैम, कौन कैदी हैं, किस मामले में बंद थे? और श्रवण सोनी है एक तो, और एक फरदीन उर्फ गांजा है। दोनों ही 307 वगैरह कई प्रकरणों में बंद है। लगभग नहीं, वो तो ऑन ड्यूटी थे, झगड़े का तो कोई कारण ही नहीं। यदि बंदी ने हमला किया है तो कोई कारण अंदर बुला के, और जितना हम राजेश से बात कर पाए उससे इतना सा ही पता लगा है कि अंदर बुलाया था उन्होंने, कोई टीवी खराब होने और बंद करने के बहाने। तो ये ऑन ड्यूटी थे उस समय, सेल्स में थे, दोनों बंदी अलग अलग सेल में थे। उन्होंने दोनों ने मिलकर इनको सेल्स के अंदर जो है वो करके और फिर हमला किया। बंदी कितने दिनों से है? श्रवण जो है वो कुछ दिनों पहले ही जयपुर जेल से ट्रांसफ़र होके आए हैं, और उससे पहले भी लगभग 4 महीने पहले भी 2 साल से यहीं थे। और फरदीन जो है वो उदयपुर में कोई जेल में बदमाशी करी थी, उसके बाद वो प्रतापगढ़ में उन्होंने बंदियों को पे हमला किया था, और उससे 2 साल से वो भी अजमेर जेल में ही बंद है। जिस तरह से दोनों बंदी लगातार हमला कर रहे हैं और जिस तरह से जेल में व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, तो क्या इनको कोई दूसरी बड़ी जेल या कहीं एकांत में नहीं रखा जाना चाहिए? नहीं, इसके लिए हमने प्रपोज कर रखा है। दोनों बंदियों के लिए हमने प्रपोजल ऑलरेडी भेज चुके हैं पहले ही। और बंदी को बताया जा रहा है कोई गंभीर बीमारी भी है जिससे संक्रमण फैलने की संभावना है, तो क्या उसे अलग से नहीं किया जाएगा? बिल्कुल सेपरेट एक ही सेल में था, एक सेल में एक ही बंदी था। जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है जेल के अंदर, उसके अंदर ये बंदी बंद थे दोनों। और जो राजेश जो है वो वहाँ पे ड्यूटी इंचार्ज की ड्यूटी पे थे। क्या स्थिति है जेल में? क्या कितने बंदी लगे हुए हैं? जो कितने बंदियों पे एक प्रेरी लगा हुआ है? क्या पोजीशन? ये बात तो अब मेरे ख्याल से एक बार हम पहले उसको देख लें, राजेश को संभाल लें, उसके बाद यदि आप बात करें। में भी आपने देखा ही था थोड़ी देर पहले कि हमारे एक हेड कांस्टेबल जेल सर्विस का गंभीर अवस्था में घायल, जिसके काफ़ी चोटें थी, उसको भर्ती करवाया गया था। उस समय आप पधारे भी थे और उसका इलाज चल ही रहा था। तो अभी 9 नंबर बैरिक तो हाई सिक्योरिटी जेल सेंट्रल जेल की थी, उसमें ये 2 विचाराधीन बंदी थे, श्रवण सोनी जो गंभीर अपराधी है और फरदीन उर्फ गांजा उदयपुर से। इन दोनों ने उसको टीवी ठीक करने के बाद करीब 3:30 बजे बुलाया और बुला के उसके सरियों के नुकीले हथियार बना रखे थे, उससे हमला किया। हमला करने से उसके काफ़ी चोटें आई और उसको गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया। थोड़ी देर के बाद में, चूँकि ये HIV पॉजिटिव है श्रवण, तो HIV पॉजिटिव होने से इसको भी गंभीर तबीयत खराब हुई, जिसको सिक्योरिटी के मार्फत हाई सिक्योरिटी के दे करके यहाँ जेल में हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब जांच से जैसी भी तस्वीर होगी कार्रवाई की जाएगी। जी, ऐसा कोई मेरे पास कोई सूचना नहीं है। जांच में क्या इस तरह की जांच की? अब वो जांच की जाएगी, जो रिपोर्टें आएगी उसके आधार पर।